गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ते हुए आपके अध्याय 16 ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, उनका अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि हम सबसे पहले ही जैसे ही है नया अध्याय शुरू होता है, लेखक परिचय किया जाता है, तो आज हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखते हैं इनका जन्म 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। स्थान कौन सा है? स्थान है वाराणसी। वाराणसी में है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई है। ये तो चीज हुई इनकी जन्म, इनकी मृत्यु, इनके जन्म का स्थान। अब वाराणसी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और इन्हें है बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साथ ही साथ ये सब अपना प्रतिष्ठित कार्य करते ही थे। इनके है पुश्तैनी दुकान थी, जो नस्वार की दुकान थी, जिसमें नस्वार, इत्र वगैरह ये सारी दुकान थी। वो पुश्तैनी थी, वह दिन भर तो है वो है वहाँ पर कार्य करते और रात में है ये अपनी लेखन कार्य करते। तो इन्होंने लेखन कार्य को है पैसे के लिए नहीं बताया, स्वार्थ सुखाय के लिए बताया। आपने इन्हें में इनका चैप्टर पढ़ चुका है, तो थोड़ा याद भी होगा कि किस तरह से कि यह इनके बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी, पारिवारिक उत्तरदायित्व इन पर आया, तब यह दिन भर अपना कार्य करते। अब लिखना तो था इनका, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने स्वार्थ सुखाय के लिए यानी स्वयं के सुख के लिए मैं ये लेखन कार्य करता हूँ। और वही है कि मात्र 8वीं तक ही यह पढ़ाई की थी इन्होंने, फिर भी खुद के स्व अध्याय से इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और उनका बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया था। और इनके आपने देखा भी होगा इनकी बुद्धि कितनी प्रखर है, कितनी तेज बुद्धि थी कि इन्हें हर चीज याद रहती। साथ ही साथ ये हलवाई का काम भी करते थे, जिसमें जब कुछ लिखवाना होता कि उसकी किसी भी सामग्री क्या 100 जनों का आदमी को खाना चाहिए, तो वह क्या क्या सामग्री इन्हें मुख जुबानी याद थी। इनके पास में है अन्य साहित्यकार भी आकर बैठते थे, सारे जो है जैसे मुंशी प्रेमचंद है, दूसरे जो साहित्यकार है, वह सभी भी आकर बैठते थे। तो अब यह है इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं भी है बहुत ही अच्छी है। जो मुख्य कामायनी है इनका प्रमुख लोकप्रिय महाकाव्य, इनकी रचनाओं में हम देखेंगे रचनाएं इनकी जो मुख्य रूप से कामायनी है महाकाव्य, जिसमें जो स्टार्टिंग हमारी धरती का स्टार्ट हुआ था, धरती जब है बनी थी, शुरुआत उसका प्रारंभिक काल, जिसे हम क्या कहें, जो वो मनुओं, तो वह है मनु का वर्णन इसमें आता है कामायनी में। मनु है, श्रद्धा है, उसका वर्णन इसमें आता है। अब ये बहुत ही महान ग्रंथ है, इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। और साथ ही साथ दूसरी कविता में दूसरे जो इनके नाटक है, इनके उपन्यास है, वह सभी भी हम देखेंगे। अब इनके जो उपन्यासों में, इनकी कहानियों में प्रेम होता है, समर्पण होता है, कर्तव्य, बलिदान की भावना से उत्पन्न उनकी कहानियाँ वो हम सबको बहुत ही अभिभूत करती है। और साथ ही ऐसा लगता है सजीव चित्रण है, यानी वो कहानियाँ हमें ऐसे लगती है जैसे वो हमारे सामने सारी घटनाएं घटनी थी। अब इनकी बहुत प्रमुख रचना है आंसू, लहर, झरना। हम देखते हैं आंसू है, लहर, झरना, इनकी कविता संग्रह है। ये आप क्या देखोगे, ये इनके कविता संग्रह। फिर स्कंदगुप्त, यूं तो बेटा खूब सारे हैं, स्कंदगुप्त, फिर है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे आप है 4-5 को याद करने पहले भी आपको आंसू, लहर, झरना याद करवाया था, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त याद करवाया था। यानी हम देखें आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक इनके काव्य ग्रंथ है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव शामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, यह है इनके प्रमुख नाटक। और प्रमुख में जो मुख्य नाटक है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को माना जाता है। फिर इनकी जो कहानियां हैं
इनकी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानी छंद है। कंकाल, तितली इनके मुख्य उपन्यास है। इरावती उपन्यास जो है इनका अधूरा उपन्यास रहा है। अब जो है आपकी कहानी आई है, एक छोटी सी कहानी है ममता की। तो उसमें ये मुख्य बात क्या आई है कि ममता अपने कर्तव्य पद से कभी भी है मुंह नहीं मोड़ने वाली ऐसी स्त्री की कहानी है, जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी और हुमायूं उसका घर बनवाकर उसका उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। परंतु वर्षों बाद अकबर के आदेश से उस एक घुड़सवार आता है और उस स्थान की सुध लेता है और वह ममता है जब हुमायूं आया था उस वक्त ममता की है यौवन काल था, परंतु इतने वर्षों बाद है अकबर ने उसको भेजा था। वहां पर है कि किस स्थान पर हुमायूं एक रात ठहरे थे, उस स्थान पर है बड़ा सा है मंदिर है बना दिया गया, वह जगह है बड़ी सी बना दी गई। फिर उस शिलालेख पर है लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यह विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर है ममता का कहीं भी नाम नहीं लिया और ना ही ममता का कहीं वर्णन उसमें किया है। अब हम बेटा शुरू करते हैं आज की कहानी ममता। अब के चैप्टर का नाम ही ममता है, किस तरह से इसके बारे में बताया जा रहा है ये आएगी। आप एक ध्यान रखोगे मुख्य पात्र कौन हुए? मुख्य पात्र है ममता। कौन है? ममता और हुमायूं। हुमायूं आया है यहाँ पर ममता के पास ये। फिर है जगह कौन सी है? स्थान आपका रहेगा रोहतास। ये कहाँ के है? ममता कहाँ की है? रहने वाली ममता है रोहतास दुर्ग की। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती बताया इसको। युवती है ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। यहाँ पर शोण का अर्थ होता है रक्त के समान, यानी वह है एकदम से है अब जवान है तो है चेहरा भी है एकदम से गुलाबी होता है, तो वही है देख रही है। मन में वेदना है, मस्तक में आंधी है, आंखों में पानी की बरसात हुई है और वह सुख के कंटक शयन में विकल थी और सुख के कांटों भरा शयन उसको लगता है और आंखों में भी है, मन में है बहुत ही दुख है, मस्तक में भी है पता नहीं क्या है, विचार आते जा रहे हैं, आंखों में है पानी की बरसात यानी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और वो जो वहाँ पर वह किसकी बेटी है कि दुर्गा रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता है और वह बहुत ही सुख से है, फिर भी वह क्या है उसको कंटक की कांटों की सैया लगती है, कांटों के उसको बिस्तर के समान वह है सुख उसको लगता है। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, कुछ भी उसकी कमी नहीं थी परंतु एक विधवा थी। और हिंदू समाज में विधवा स्त्री के लिए कोई भी सुख है किसी काम का नहीं है, उसको है बहुत ही सारे हैं जैसे अब सारे सुख होते हुए भी वह है एक अभाव में जीती है। तो पहले के समय में ऐसा ही होता था। आज वर्तमान को आप नहीं देखना कि आज तो है हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले समय में जब है कोई स्त्री विधवा हो जाती थी और हिंदुओं में तो कुछ ज़्यादा ही था, तो उस वक्त है कि वह कोई भी है मंगल कार्य नहीं कर सकती थी, कोई भी है शुभ कार्य होता उसमें उसको नहीं लिया जाता, घर में भी है उसको एक तरफ है रख लिया जाता, उसको कोई भी है अच्छी चीज़ खाने को पहनने को है नहीं दी जाती थी। फिर है ये चीज़ तो इसके बारे में बताइए, ये है ममता का परिचय। अब यहाँ पर क्या मैंने इतनी सारी चीज़ बताई है, ये हुआ ममता का परिचय यानी ममता के किस तरह से बताया। अब है वह है वहाँ पर है प्रकोष्ठ में बैठी है यानी झरोखे में वहाँ पर बैठी है। इतने में उसके पिताजी का प्रवेश होता है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में उसके करनाग में अपना जीवन मिलाने में हुई सुध थी, वह पिता का आना भी नहीं जान सकी। उसे ये भी नहीं, वह एकदम से बेसुध थी, उसे विधवा होने की वजह से वह है
अब दुनिया से जैसे उसको कोई लेना देना नहीं, वह अपने ही मस्ती में रहती थी। तो वह क्या, उसको अब दुनिया से लेना, तो पिता जब उसके रूम में आए हैं तो यह पिता का आना भी न जान सकी थी। स्नेह पालिता पुत्री के लिए अब क्या करे क्या नहीं करे वह खुद भी है। फिर उसको इस तरह से देखकर वो चले गए। अब प्राय ऐसा होता कि आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते। अब होता ही था कई बार, अब पिता है तो अब इस तरह जवान पुत्री को देखकर ऐसा होना स्वाभाविक है। अब एक पहर बीत जाने के बाद वापस ममता के पास आए। उस समय उनके पास क्या है, 10 सेवक थे, चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर आए थे। अब इतने मनुष्यों के पति सुनिए ममता ने घूमकर देखा, जो चूड़ामणि ने है सब थालों को है रखने का संकेत किया। वह है सारे है जो नौकर आए थे, सेवक आए थे, वह सभी थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए उपहार है बेटी, तेरे लिए उपहार कहकर चूड़ामणि ने उनके ऊपर जो आवरण लगा हुआ था हटाया। स्वर्ण है, इतना सारा सोना देखकर एकदम से ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। ये पिताजी ने एकदम से उसको चुप करवाया और कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है। तो ममता ने बताया, तो क्या क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है। यानी क्या कहा? उत्कोच यानी जो मलेच्छ मुगलों की है, आपने रिश्वत स्वीकार कर ली पिताजी? अब लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने यही कहा कि पिताजी तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? ये यानी मुगलों का जो आपने है रिश्वत दी थी वह आपने स्वीकार कर ली, ये अनर्थ है। आप पिताजी इसको लौटा दीजिए, हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब पिताजी वापस जवाब देते हैं, इस पत्नों को प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। उन्होंने बताया कि जहाँ हम रोहतास दुर्ग में रह रहे हैं वहाँ का पतन होने को, क्या है, सामंत वंश का पतन होने को अब हमें पता है। और एक दिन इस पर शेर शाह रोहितपाल पर अपना अधिकार कर लेगा, तो हम फिर ना मंत्री तो रहेगा, फिर हम क्या करेंगे? तब के लिए है बेटे, यानी उसने भविष्य के लिए सोचा। वहाँ पर चूड़ामणि अपनी जगह पर सही है कि उसने रिश्वत ली, ये गलत चीज है, परंतु उसने है अपनी पुत्री के लिए भविष्य के लिए सोचा। हे भगवान, तब के लिए विद्या के लिए इतना आयोजन, वो एकदम से चौंक जाती है। और इतना आयोजन कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी कि हम ब्राह्मण हैं, हमको कहीं पर भी भीख मिल जाएगी, हमें अपना पेट भर लेंगे? क्या हिंदू भूपृष्ठ पर बच्चा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी ये इसको वापस दे दीजिए, ये हमारी चमक को है अंधा बना रही है। मूर्ख कहकर उसको पिताजी एकदम से मूर्ख कहकर चले जाते हैं कि ये समझती नहीं है। दूसरे जब है डोलियों का ताता भीतर आ रहा था, दूसरे दिन की बात आ गई, जब डोलियों का ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने को नहीं रोक सके, उसने जाकर रोहितास दूर के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उधर है पठानों ने कह दिया यह महिलाओं का अपमान है, मार बढ़ गई, तलवारें खींची, वहीं पर है चूड़ामणि मारे गए। राजा रानी सब कोस है छिलकर वही है शेरशाह के हाथों पड़ गए। बताया था उसने, चूड़ामणि ने अपनी बेटी को आकर बताया भी था कि किस तरह से शेरशाह है वहां पर है अपना अधिकार कर लेगा। अब सारे हैं डोली में भरे हुए पठान दूर के फैल गए, यानी वह धोखे से शेरशाह है उस डोलियों में है सैनिक भरकर है भेजे गए थे स्त्री की वेशभूषा में, और उन्होंने वहां पर है अधिकार कर लिया उस रोहितास दुर्ग पर। अब है वहां पर है ममता वहां से निकल गई, वही है चूड़ामणि तो मारे गए और ममता वहां से निकल गई। ममता के जो रहने का स्थान का वर्णन है अब यहाँ पर हो रहा है बेटा कि ममता है किस जगह पर रही थी। इसको इस पैराग्राफ को है आप टिक कर लेना
कि काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार में, जहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था, जहाँ पर गुप्त और मौर्य रहे थे, मौर्य सम्राट रहे थे, वह जगह, वह महल खंडर बन चुका था, वह वहाँ पर रही थी। भग्न चूड़ा तर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी विभाट के शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। वहाँ पर छत नहीं थी, फिर भी उसने ढक दिया था और ईंटों के बिखरे हुए शिल्प की विभूति में है। और गर्मी थी, गर्मी में है चांदनी आ रही थी, उसको है आंगन को शीतल कर रही थी, वहाँ पर है वह रही थी। वहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उद्देश्य ग्रहण करने के लिए वहाँ पर पहले मिले थे। इसी स्तूप के भग्नावशेष में मलिन छाया में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ये स्त्री कौन है? वहाँ पर है ममता। यहाँ पर ये क्या है? ये जो स्थान का वर्णन हुआ है वह है ममता के रहने का स्थान का वर्णन है कि ममता दुर्ग से निकल कर कहाँ पर रही थी। कि अन्यान्योश्चित संतो यंतो माँ ये जना यू पासते। अब पाठ रुक गया, शाम हो गई है, एकदम से पाठ रुका। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मन प्रकाश के सामने पड़ी। अब है कोई आया है, वह वहाँ पर है अपने पाठ कर रहे, स्त्री पाठ कर रही है। अब पाठ करते करते लाइन बोल रही है और पाठ एकदम से रुक गया। उसने देखा कि कोई है, आकृति है प्रकाश के सामने, यानी उसने जो दिया लगा रखा था। इसका मतलब क्या होता है कि उसने जो दिया लगा रखा था उसके सामने, उस प्रकाश में है एक है आकृति आकर खड़ी हुई है। स्त्री उठी है, एकदम से स्त्री उठी, उसने है दरवाजा बंद करना था, परंतु उस व्यक्ति ने क्या कहा कि माता मुझे आश्चर्य चाहिए। उसने बोला, स्त्री ने पूछा कौन हो तुम? मैं मुगल हूँ। उसको याद हो गया, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। अब रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होकर, यानी ममता ने जैसे ही सुना कि शेरशाह से ये युद्ध में हार कर आया है, चौसा के युद्ध में हार कर आया, तो वो मुगल कौन था? मुगल ने अपना नाम नहीं बताया, मुगल हुमायूं था। मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया मुख्य पात्र इसमें हुमायूं है और शेरशाह से लड़कर आया था, तो वह है यहाँ पर हार चुका है। परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो। उसने वही बताया, हाँ माता, उसने बताया और कहा कि तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास है तुम में भी, वही निष्ठुर प्रतिभा और तुम्हारे मुंह पर भी है। ये सारी चीजें जो शेरशाह में है वह सब तुम्हारे में। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ भाई दूसरा आश्रय खोज लो। वापिस है वह है हाथ जोड़कर है क्षमा मांगता, कहता है, उसका गला सूख रहा है कि मेरे सभी साथी छूट गए, अस्त्र गिर पड़ा और मैं भी इतना थका हुआ हूँ कि आगे नहीं। और कहते कहते वह व्यक्ति एकदम से दम से बैठ गया और जैसे उसको चक्कर आने या जैसे उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। अब स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने है फिर भी जल पिलाया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जैसे ही है जल पिलाया, एकदम से उसको शांति मिली। अब ये सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के तो पात्र नहीं है, ये इन्होंने ही मेरे पिता का भी विरोध किया था। घृणा से उसका मन है विरक्त हो गया, पर अब क्या करता है। स्वस्थ होकर बोला वह, एकदम से उसको है थोड़ा सा सांस आई, पानी वगैरह पिलाया। तो माता, तो फिर मैं चला जाऊं? अब ये है स्त्री ममता जो है विचार कर रही थी, ब्राह्मणी मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवी की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, तुम विधर्मी दया के तो पात्र नहीं हो, फिर भी कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है। मैं दया को नहीं कह सकती, ये मेरा कर्तव्य है। मुगल अपनी जो हुमायूं है अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य, तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं है माता, तब है तब नहीं। अब तैमूर का वंशधर स्त्री से क्या छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। अब ममता ने कहा कि यहाँ कौन है दुर्ग में, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य।
यहाँ पर कर्तव्य कौन सा है? अतिथि देवो भव। ममता अपने कौन से कर्तव्य का पालन कर रही है? अतिथि देवो भव। ये है, इसको ध्यान रखना कि इसमें है अतिथि देवो भव के बारे में है, आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं तो आपको ध्यान देना है। अब है अतिथि देवो भव की है, कर्तव्य का पालन कर रही है। वह बाहर चली आई, मुगल से बोली कि जाओ पिता, थके हुए भयभीत पति को, तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्चर्य देखूं कि मैं तो एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, तुम अपना धर्म छोड़ दो तो मैं क्यों धर्म छोड़ूं। मुगल ने है उसका मुख देखा और मई एकदम से मंद प्रकाश में उसका महिमा एकदम से तेज है उसके चेहरे पर, वह मन ही मन नमस्कार किया। ममता है पास की टूटी हुई दीवार के भीतर है उधर चली गई और भीतर है उसकी झोपड़ी में उस पथिक ने है विश्राम किया, यानी हुमायूं ने है ममता की झोपड़ी में है विश्राम किया। और प्रभात में है खंडर की संधि से ममता ने देखा उसकी, यानी जो है इधर से देखा कि सैकड़ों अश्वारोही यानी सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे थे। अब वह अपनी मूर्खता पर खुद को ही कोसने लगी। उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही एकदम चित्कार डरने से वह प्रांत गूंज उठा। ये है मिर्जा का कहते ही एकदम से वह प्रांत गूंज उठा। ममता बहुत ही अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता है बहुत ही एकदम से सचेत होकर छिप गई। वह है अंदर की तरफ चली गई, दिन भर उसमें से निकली ही नहीं और उसके जाने का पता चल गया। तब है ममता ने सुना, कहा गया कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका। वह जाते हुए अपने घुड़सवार से कहा था हुमायूं ने कि मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका, कि उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ विश्राम किया है, यह स्थान भूलना मत। और वे सब है वहां से चले गए। अब है चौसा का मुगल पठान के युद्ध को है कई दिन बीत गए। अब ममता यहाँ पर, अब देखो 17 यहाँ पर है करीब करीब ये 30 साल 35 साल के आगे का दृश्य अब यहाँ पर शुरू हुआ है। वह तो है रात गई थी, वह है मिर्जा वहाँ से जो हुमायूं आया था मिर्जा के साथ है वहाँ से चला गया। हुमायूं ने आदेश दिया था कि यहाँ पर है एक घर बनवा देना क्योंकि यहाँ पर विपत्ति में मैंने एक दिन है एक रात में विश्राम किया था। अब है वहाँ से ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा, उसके आसपास है 2-3 औरतें बैठी है और शीतकाल का प्रभात था, खांसी है जोर से उसको हुई भी है। 2-3 औरतें उसकी सेवा कर रही है क्योंकि अब उसका है क्योंकि उसका अंतिम समय आया। अब एक स्त्री ने उसको जल पिलाया। एकदम से अचानक से एक अश्वारोही यानी एक घुड़सवार है उसकी झोंपड़ी के पास दिखाई दिया। उस अपनी धुन में ही कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, कि वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अब उससे क्या पूछूं। बाहर है आवाज सुनी उन्होंने, वह बातचीत कर रहे हैं, अश्वारोही आए हैं बातचीत कर रहे हैं कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, वह बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना तो 47 वर्षों से ऊपर की, यानी 47 वर्षों से पहले की, यानी करीब करीब 50 वर्ष की, वह अब 70 की, यानी वह उस वक्त कितनी थी, सिर्फ 20 वर्ष की स्त्री थी। और वहां पर है ममता ने ये एकदम से अपने से कानों से पास की किससे कहा कि उसे बुलाओ, उस घुड़सवार को बुलाओ। वह स्त्री है बुलाई, वह पास आकर खड़ा हुआ। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं तो नहीं जानती थी कि वह शहंशाह या साधारण होगा। एक दिन इस झोंपड़ी में वह रहा था, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसको छोड़े जा रही हूँ। तुम यहाँ पर मकान बनवाओ या मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और वह है उसकी सांस निकल गए, प्राण पखेरु हो गए और वह एकदम से घुड़सवार देखता ही रह गया और बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां पर एक बहुत ही अष्टकोण बड़ा मंदिर बना था, उस पर एक शिलालेख लगाया गया। सातों लिखा था उस पर कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं। ये आपके चैप्टर या जो अध्याय है यहीं पर
समाप्त होता है। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से कि ममता के रहने का स्थान, साथ ही साथ जो ममता ने है जो भी मुगलों से है रिश्वत आई थी वह स्वीकार नहीं की और खुद के अपने 50 जीवन के जो है 50 वर्ष तक उस खंडर में है बिता दिए। वही है झोपड़ी बनाकर वहाँ पर रही थी, वही है मांग कर खाती थी, वहीं पर रही थी। उसने है एक दिन अतिथि सेवा की। अब है कि इतनी विपदा में भी उसने है अपने अतिथि देवो भव का है मान रखा था, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया था। इसमें जो है वर्तमान की बात, इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा कि वर्तमान में और प्राचीन काल में किस तरह से अतिथियों का स्वागत किया जाता था, किस तरह अतिथि को है एक देवता के समान समझा जाता है और वर्तमान में है क्या है हम देखते हैं। तो वह है इसका वर्णन विचारात्मक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा आप चैप्टर पढ़ो, अच्छी कहानी है, आप जब पढ़ो तो बुक अपने पास ही रखना। तो मैं यहाँ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।